हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं साहिल गुप्ता और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सीरीज़ के अंदर। और आज की हमारी प्रॉब्लम है डायगोनल डिफरेंस। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है इट्स अबाउट द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमें पता है, मैट्रिक्स जो होते हैं 2D एरे। और इसी के साथ हम अपने स्टेप 1 पे चलते हैं, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। और स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके एक्स और वाई एक्सिस दोनों इक्वल होंगे। यानी अगर एक्स में लेंथ 3 है तो वाई में भी 3 होगी, अगर एक्स में 5 है तो वाई में भी 5 होगी। मतलब जो भी नंबर है दोनों जगह सेम होंगे। नाउ कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर। तो दोस्तों, हमें एक तो इसमें दो चीज़ें यूज हुई हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस और दूसरी डायगोनल। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट डिफरेंस वो होता है दोस्तों जो कभी नेगेटिव नहीं होता। लेट अस से कि अगर मैं आपको बोलूँ 2 - 3 क्या होगा, आप बोलोगे -1। बट एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा इनका? 1 माइनस हट जाएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब बात करते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं एरे के? जो हमारा एक्स बनाते हैं, ये एक्स वाली जो पोजीशन बन रही है, ये डायगोनल्स हैं। तो दो डायगोनल होते हैं किसी भी एरे के अंदर, एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट। एक लेफ्ट टू राइट वाला कौन सा होगा? 1 5 9 और राइट वाला 3 5 9। तो इस तरीके से हमारे दो डायगोनल इसके अंदर बन जाते हैं। और यही इसने यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया। हमें करना क्या, दोनों डायगोनल का सम निकालना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और लास्ट में उनका डिफरेंस निकाल के रिटर्न कर देनी है वैल्यू। और आगे चलते हैं फंक्शन डिस्क्रिप्शन के ऊपर। इसने बोला जो हमें फंक्शन कंप्लीट करना है उसका नाम इन्होंने रखा है डायगोनल डिफरेंस, जो कि ये रहा फंक्शन। और इसके बाद इन्होंने बता दिया कि 2D एरे होगा, एन और एन ये कंसिडर कर रहे हैं इसको। और रिटर्न आउटपुट इन्होंने बोल दिया जी कि आपको सिर्फ इंटीजर रिटर्न करना है, जो कि एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए। और इसके बाद चलते हैं जी इनपुट फॉर्मेट में। इनपुट फॉर्मेट में इन्होंने सिंपल ही बताया कि ये 2D एरे होगा और लेंथ n तक हो सकती है उसकी। और दोस्तों, इसके अलावा जो इन्होंने सबसे मेन चीज़ बताई है वो ये बताई है कि जो इसके बीच में वैल्यूज़ आएंगी, ये देखिए ये वाली जो लाइन है, कि इसकी जो लेंथ हुई वो एक इंडिविजुअल वैल्यू की, यानी कि ये जो मेरी इंडिविजुअल वैल्यू थी 1 2 3, इनकी जो वैल्यू जो होंगी वो -100 से +100 तक कहीं भी हो सकती है। और इनपुट फॉर्मेट जो होगा उसका इन्होंने बता दिया कि एक सिंगल इंटीजर आएगा। और ये इन्होंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया यहाँ पे दोस्तों। ये आप देख रहे हो कि 11 2 4 4 5 6 और 10 8 -12 ये इन्होंने वैल्यूज ली हैं। आउटपुट हमें कुछ ऐसे देनी है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या बोलते हैं, प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी। प्राइमरी डायगोनल में क्या आएगा? 11 5 -12 और सेकेंडरी में 4 5 एंड 10 देख लीजिए। और लास्ट में इन्होंने इसकी वैल्यू निकाल के दोनों को सम करके, फर्स्ट का जो सम बना था हमारा इसका टोटल करके वो बना था 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला था वो अप्लाई नहीं किया एब्सोल्यूट वाला। यहाँ पे हमारा 4 आया, हमने 4 ही मान लिया। यहाँ पे हमारा जो सम आया हमने मान लिया, लेकिन इसके जब हमने माइनस करा उसके बाद हमने क्या कर दिया 50। ठीक है ना? यहाँ पे हमने नेगेटिव को पॉजिटिव कंसिडर नहीं किया, उसको नेगेटिव ही कंसिडर किया। और लास्ट में जो सम आया उसको हमने, क्योंकि यहाँ पे -15 आना चाहिए था, 4 - 19 -15 होता है, बट हमने 15 माना, क्योंकि हम जो डील कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यूज में कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग हमने करनी थी, आई थिंक वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें लूप, देखिए जब भी हमें 1D एरे को या फिर एक सिंगल लूप को, एक सिंगल एरे को हमें ट्रेवर्स करना होता है तो हमें एक लूप चाहिए होती है। और जब हमें 2D एरे को ट्रेवर्स करना होता है तो हमें 2 लूप चाहिए। बट इसमें एक ट्रिक ये है कि हमें पूरा का पूरा एरे ट्रेवर्स नहीं करना, हमें सिर्फ डायगोनल को ट्रेवर्स करना है। तो इसमें हम 1D एरे में भी काम चला सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो समझ लेते हैं हम यहाँ पे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4i इन रेंज। और दोस्तों रेंज ले लेते हैं हम लेंथ ऑफ एरे तक, यानी कि एरे की लेंथ। अब देखिए दोस्तों, अगर ये वाला एग्जांपल मैं देता हूँ, इसमें एरे की लेंथ क्या आएगी मेरे पास 3, क्योंकि एक एक्सिस की लेंथ कितनी है 3। तो एरे की लेंथ आएगी मेरे पास 3। और जब 3 लेंथ आएगी तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये 0 1 2 लास्ट वाला जो नंबर है उससे एक कम तक प्रिंट करता है हमेशा। 0 1 2 यानी कि 3 वैल्यूज मुझे दे देगा और मुझे आई तक कितनी ही चाहिए, 3 ही वैल्यू चाहिए, 0 1 2 यही मुझे पोजीशंस चाहिए। और दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें कुछ इनिशिएट करनी पड़ेंगी वैल्यूज। सबसे पहले तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं क्योंकि सिंटैक्स एरर बनना देता रहेगा। तो दोस्तों हमें 2 सम निकालना है, एक डायगोनल 1 का डायगोनल 2 का। उसके लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो लेट अस से, सॉरी डायगोनल में ये गलती है, डायगोनल 1। और ये मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डायगोनल 1 डायगोनल 2 इक्वल टू 0।
ठीक है जी, दोनों को मैंने इनिशियलाइज कर लिया 0 से। और इसके बाद दोस्तों अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डायगोनल 1 को। नहीं यार, ये डायगोनल डिफरेंशियल क्यों बार बार प्रिंट कर रहा है। चलिए तो दोस्तों डायगोनल 1 बड़ा सिंपल है। डायगोनल 1 जो होगा उसमें दोनों पोजीशन हमेशा सेम होंगी। तो एरे की जो एक्स एक्सिस है, ये पहली वाली एक्स होती है और सेकंड वाली वाई। मैं वैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, हमने ऐसा लिखना नहीं कभी। वैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस रहेगी हमेशा, फर्स्ट वाली एक्स सेकंड वाली वाई। तो दोस्तों एक्स एक्सिस भी इसकी जो होगी वो आई पोजीशन ही होगी और वाई भी आई पोजीशन। क्यों? अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इंडेक्स क्या बना, फर्स्ट के लिए 0 0, सेकंड के लिए 1 1 और थर्ड के लिए 2 2, अगर फोर्थ होती तो 3 3, फिर 5 5, फिर 6 6, फिर 7 7। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। इसमें कभी भी आपको जो है दोनों वैल्यूज डिफरेंट नहीं मिलेंगी। तो ये वाला सिंपल था। अब दोस्तों आपको जी एक तो हो गया, अब सेकंड वाले को कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो वैल्यूज जो है चेंज हो रही हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है 3 2 1। एक तो इसमें कंसेप्ट ये चलेगा कि आपका रिवर्स चलेगा। तो जो भी लेंथ है, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी जो लास्ट पोजीशन है, हमारा आई हर बार 1 से बढ़ रहा है, 0 से शुरू होकर 1 1 बढ़ रहा है। अगर हम अपनी लास्ट पोजीशन गेट कर लेंगे 3 और उसमें से हम आई हर बार माइनस करें, हमारा फर्स्ट टाइम आई होगा 0। अभी हमारी पोजीशन थी 2, अगर 2 में से मैंने 0 माइनस करा, 2 पोजीशन आ गई। अब ये मेरी पोजीशन, अब फिर से मेरी जो प्रॉपर ये लेंथ है वो तो वही रहेगी। लास्ट पोजीशन तो मेरी 2 ही रहेगी, हर बार 2 ही रहेगी लास्ट पोजीशन, क्योंकि मेरा एरे जो है वो 2 पोजीशन तक ही सपोर्ट कर रहा है। लास्ट पोजीशन 2 है। अब मेरी आई की वैल्यू क्या होगी, एक इंक्रीज, पहले 0 थी अब 1 होगी इस वाले लूप में आके। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1। तो मेरे पास ये वाली पोजीशन आ गई 1 1। अब 2 इस बार भी हमारे पास वही है। अब 2 में से कितना माइनस होगा, क्योंकि आई पहले यहाँ पे 0 था, फिर 1 था, अब हो गया 2। तो जब आई 2 होगा, 2 माइनस 2 0, तो हमारे पास ये वाली पोजीशन आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें लास्ट पोजीशन निकालनी है। तो दोस्तों पहली पोजीशन तो इसकी आई ही रहेगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि आई तो है ही है दोनों जगह। ये भी आई 1 है, सॉरी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी आई 1 है, यहाँ भी आई 1 है, और इसके लिए भी आई 3 है और इसके लिए भी आई 3 ही है, एक्स एक्सिस वाला। और वाई एक्सिस वाला जो आई है वो दोनों के लिए चेंज होगा। अब देख लेते हैं वाई एक्सिस वाला हमें गेट कैसे करना है। दोस्तों वाई एक्सिस वाला गेट करने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, जो कि हमारा दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन निकालने के लिए दोस्तों हमको क्या चाहिए, लेंथ, क्योंकि हमारे पास यही एक जरिया है निकालने का। लेंथ ऑफ एरे -1, ये होगी है दोस्तों हमारी लास्ट पोजीशन। क्योंकि लेंथ जो होती है हमेशा एक ज़्यादा होती है, पोजीशन हमारी 2 है पर लेंथ कितनी आएगी 3, तो -1 हमें करना पड़ेगा। लेंथ माइनस आई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आ गया है दोस्तों हमारा डायगोनल 2, जिसे कि हम चेंज करना भूल गए थे। तो ये दोनों जब लूप खत्म होगी, अब लूप के बाहर आके हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है दोस्तों, हमको डायगोनल 1 माइनस डायगोनल 2। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और थी कि हमें जो रिटर्न करना था वो करनी थी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, इसके लिए पाइथन के अंदर तो कम से कम एक मेथड है, और लगभग हर लैंग्वेज में ये मेथड होता है कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू बनाने का। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ सकता है, पर पाइथन का मैंने लिख दिया। तो अब इसकी आउटपुट को हम रन करके देख लेते हैं। पहले मैंने रन किया था एक बार, तो एरर आ गया था, जो शायद वीडियो में पार्ट नहीं होगा। बट दोस्तों इसने फिर से एक एरर दे दिया। इसमें क्या एरर दिया है हमें, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या गलती की है। हमने सबसे पहले डायगोनल 1 में लिया एरे आई 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 इन रेंज लेंथ ऑफ एरे, और डायगोनल 2 के अंदर दोस्तों हमने दोस्तों इसे प्लस नहीं किया। यहाँ पे हम इक्वल टू करते रहे, हमने सम तो बनाया ही नहीं। तो ये छोटी सी गलती होगी थी, दोबारा कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें सम भी तो निकालना था यहाँ पे। और सम निकालने के लिए इसको जो है, हमें जो इनिशिएटर जो था हमारा, ये काउंटर का तो नहीं था, सम का इनिशिएटर जो था उसके अंदर हमें प्लस इक्वल टू करना ही पड़ेगा। और यहीं से हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं एक बार कितने सारे टेस्ट केस इसके अंदर चलते हैं। और सभी टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं, कुछ को हम अनलॉक करके देख लेते हैं। देखिए, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।